वेलकम टू फैक्ट विथ अस। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी होंगे, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको काम आ सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना सेशन क्वेश्चंस और आंसर्स का। पहला सवाल है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल या 11 अप्रैल? इसका सही जवाब होगा विश्व होम्योपैथ दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। यह डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती के दिन ही मनाया जाता है, जो कि एक जर्मन चिकित्सक और होम्योपैथ के संस्थापक थे। अगला सवाल है, अप्रैल 2021 में भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष को चिन्हित करने के लिए 75 श्रृंखला पेंशन जागरूकता किसने शुरुआत की? राजनाथ सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, किरण रिजिजू या रविंद्र रैना? तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री है। उन्होंने 12 अप्रैल 2021 में भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 75 श्रृंखला पेंशन जागरूकता का शुभारंभ किया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश ने नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला पशु टीका पंजीकृत किया है? फ्रांस, जर्मनी, इटली या रूस? तो इसका सही जवाब होगा रूस। रूस के कृषि सुरक्षा प्रहरी रोलेक्स खोजनोदोर ने नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला पशु टीका पंजीकृत किया है। कार्निवेक सीओवी एक पशु वैक्सीन का नाम है। इस पशु वैक्सीन का नाम कार्बोनिक सीओवी है। अगला सवाल है, अप्रैल 2021 में आरबीआई ने संपत्तियों को पुनर्निर्माण कंपनियों एआरसीसी के कामकाज की समीक्षा के लिए निम्नलिखित में से एक समिति का गठन किया। ये समिति किसके नेतृत्व में है? रोहित जैन, सुदर्शन सेन, आर सुब्रमण्यम या आर एस राठौर? तो इसका सही जवाब होगा सुदर्शन सेन। आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में पारिस्थितिक तंत्र में संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों एआरसीएस के कामकाज की व्यापक समीक्षा के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता आरबीआई के पूरे कार्यकारी अध्यक्ष सुदर्शन सेन करेंगे। अगला सवाल है, जम्मू और कश्मीर नदी तल से 359 मीटर ऊंचे पुल वाले दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के आर्च का निर्माण पूरा हो गया। रेलवे पुल के ऊपर निम्न में से किस नदी में निर्माण पूरा किया गया? ब्रोंगी नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी या रावी नदी? तो इसका सही जवाब है चिनाब नदी। जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊपर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का आर्च जो है पूरा हो चुका है। यह पुल 1.3 किलोमीटर लंबा है, जो कि उधमपुर श्रीनगर बालमुरा रेलवे संपर्क का हिस्सा है और कश्मीर घाटी में संयोजकता को बेहतर बनाने के लिए 1486 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया जा रहा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस दिन को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है? 18 अप्रैल, 20 अप्रैल, 19 अप्रैल या 22 अप्रैल? तो इसका सही जवाब है 18 अप्रैल को दुनिया विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने बढ़ते मामलों के मद्देनजर कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के प्रयासों के तहत 14 दिवसीय मास्क अभियान शुरुआत किया और लोगों की सुरक्षा के दिशा निर्देश का सख्ती से पालन करने का अनुग्रह किया? इसका ऑप्शन है आपके हेमंत सोरेन, शिवराज सिंह चौहान, अशोक गहलोत या नवीन पटनायक? तो इसका सही जवाब है नवीन पटनायक। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की संख्या में जवाब में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 14 दिनों के मास्क अभियान की घोषणा की और लोगों से सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया। उड़ीसा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है और उसके राज्यपाल है गणेशी लाल। अगला सवाल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2021 के रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल या राजनाथ सिंह? इसका सही जवाब होगा नरेंद्र दामोदरदास मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 के रायसीना डायलॉग का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग करके किया। अगला सवाल, हाल में ही भारत के लिए संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का उद्घाटन बिश्केक में किया गया। खंजर अभ्यास किस वर्ष शुरू किया गया था? 2010, 2011, 2013 या 2016? तो इसका सही जवाब खंजर अभ्यास 2011 में शुरू किया गया था। खंजर क्या है? तो खंजर जो है भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम है खंजर, जिसका उद्घाटन 16 अप्रैल 2021 को किया गया। अगला सवाल है,
2010 में किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन वेलमैक के वनडे खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया? महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या रोहित शर्मा? तो इसका सही जवाब होगा भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को विजडन अलमैक के 2010 के वनडे खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है। इससे पहले जिन खिलाड़ियों को नामित किया गया उसमें मुथैया मुरलीधरन को 2000 में, सचिन तेंदुलकर 1990 में और कपिल देव को 1980 में नामित किया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित स्पेनिश शहर में कौन सा 22वां लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स की मेजबानी करेगा जो आभासी समारोह में उग्र कोविड-19 के महामारी के कारण होगा? मैड्रिड, बार्सिलोना, शेविल या बिलबाओ? तो इसका सही जवाब होगा शेविले। स्पेन में एक आभासी समारोह में आयोजित किया जाएगा। अगला सवाल है, किसने अपने डिजिटल भुगतान को संभालने के लिए घरेलू भुगतान कंपनी पेटीएम को नियुक्त किया है? एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, भारतीय जीवन निगम, राष्ट्रीय सामान्य बीमा या न्यू इंडिया इंश्योरेंस सामान्य बीमा? इसका सही जवाब होगा एलआईसी। भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने डिजिटल भुगतान को संभालने के लिए घरेलू भुगतान कंपनी पेटीएम को नियुक्त किया है। एलआईसी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? ए आर कुमार। एलआईसी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1956 को। पेटीएम का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। पेटीएम के संस्थापक और सीईओ विजय शेखर शर्मा है और पेटीएम 2009 में स्थापित किया गया था। अगला सवाल है, हाल में ही डीआरडीओ ने अत्यधिक ऊंचाई पर वाले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए एक एसपीओ2 रक्त ऑक्सीजन संतृप्ति पूरक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली विकसित की है। यह डीआरडीओ की निम्नलिखित प्रयोगशालाओं में से किसके द्वारा विकसित किया गया? रक्षा जैव इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रोमेडिकल प्रयोगशाला या रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुप्रयोग प्रयोगशाला या रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला या जैव सुरक्षा अनुसंधान संस्थान? तो इसका सही जवाब होगा DEBEL, जैव रक्षा इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोमेडिकल प्रयोगशाला के द्वारा यह विकसित किया गया। यह क्या चीज़ है? तो डीआरडीओ के रक्षा जैव इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रोमेडिकल प्रयोगशाला DEBEL बेंगलुरु ने SPO2 रक्त ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूट पूरक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली विकसित किया है। यह स्वचालित प्रणाली SPO2 स्तरों के आधार पर पूरक ऑक्सीजन प्रदान करता है और व्यक्ति को अल्प ऑक्सीयता की स्थिति में डूबने से बचाता है। अगला सवाल है, अप्रैल 2021 में आरबीआई ने संपत्तियों को पुनर्निर्माण कंपनियों एआरसीसी के कामकाज की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया। समिति किसके नेतृत्व में है? रोहित जैन, सुदर्शन सेन, आर सुब्रमण्यम या आरएस राठौर? तो इसका सही जवाब है सुदर्शन सेन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस दिन को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है? 18, 20 अप्रैल, 19 अप्रैल या 22 अप्रैल? तो इसका सही जवाब है 18 अप्रैल को दुनिया विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाती है। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में इटली ने अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना शुरू की है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? इसका सही जवाब होगा गुजरात। अगला सवाल है, एनीमिया रोमांगना फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? मैक्स वेस्टपेन, लुइस हैमिल्टन, वाल्टेरी पोटास या लांडो नोरिस? तो इसका सही जवाब होगा मैक्स वेस्टपेन। मैक्स वेस्टपेन रेड बुल नीदरलैंड ने इमोला इटली में एनीमिया रोमांगना फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2021 जीता। यह जीत सीजन की उनकी पहली जीत है। अगला सवाल है, पंडित राजन मिश्रा का अप्रैल 2021 में निधन हो गया। वे किस घराने से संबंधित है? बनारस, ग्वालियर, जयपुर या पटियाला? तो इसका सही जवाब होगा बनारस। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित राजन मिश्रा का निधन अप्रैल 25 को 2021 को हो गया। वे हिंदुस्तानी संगीत के किंवदंती थे और बनारस राजघराना से संबंध रखते थे। अगला सवाल है, अप्रैल 2021 में भारतीय सेना नौसेना एयर स्क्वाड INS 323 को कहाँ पे कमीशन किया गया था? गोवा, गुजरात, मुंबई या तमिलनाडु? तो इसका सही जवाब होगा गोवा। भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड INS 323 को गोवा में कमीशन किया गया था। अगला सवाल है, 25 अप्रैल 2021 को निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना के जहाज ने संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी कीवर्ती को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति का स्थानांतरण किया है? INS सुकन्या, INS सुमेधा, INS शारदा या INS सुमित्रा? इसका सही जवाब होगा INS शारदा। अब 25 अप्रैल 2021 को INS शारदा ने लक्षद्वीप की राजधानी कीवर्ती में आवश्यक सूचना आपूर्ति का स्थानांतरण किया।
अगला सवाल है, अप्रैल 2021 में कौन सा देश ग्लोबल वार्मिंग की को सीमित करने के लिए शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम का हिस्सा होगा? सऊदी अरब, ईरान, ओमान या अमन? तो इसका सही जवाब होगा सऊदी अरब। अगला सवाल है, जम्मू और कश्मीर को के केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी ग्राम पंचायतों ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 जीते हैं? 9, 3, 4, 5 या 6? तो इसका सही जवाब है, जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों में 5 ग्राम पंचायतों ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 जीते हैं। अगला सवाल है, अप्रैल 2021 में आईआईटी कानपुर और किस शहर के वैज्ञानिकों ने ससेप्टिबल टेस्टेड पॉजिटिव और म्यूब अप्रोच मॉडल लागू किया? विशाखापट्टनम, हैदराबाद, बेंगलुरु या नागपुर? इसका सही जवाब होगा हैदराबाद। अगला सवाल है, शरीर में दूसरे सबसे बड़े अंग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष के लिए विषय क्या था? अपने यकृत को स्वस्थ और रोगमुक्त रखें, स्वस्थ यकृत स्वस्थ जीवन, यकृत पहले स्वास्थ्य पहले, यकृत की देखभाल? इसका सही जवाब होगा अपने यकृत को स्वस्थ और रोगमुक्त रखें। अगला सवाल, पोलैंड भारत में अपने दूतावास को कोविड-19 टीके भेजेगा। पोलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? अंद्रेजज डूडा, माट्यूट मोरविकी, डोनाल्ड टस्क या जसे कुर्स्की? इसका सही जवाब होगा माउटेस मोरविकी। पोलैंड की राजधानी वारसा, मुद्रा पोलिस ज्वाइट्री, अध्यक्ष आंद्रेज डूदा, प्रधानमंत्री माटूज मोराविकी और राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रैल 2021 में रिसर्च फॉर्म यूगॉव की 2021 के टेक्नोलॉजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन्फोसिस या विप्रो? तो इसका सही जवाब होगा रिसर्च फॉर्म यूगॉव की 2021 टेक्नोलॉजी में गूगल शीर्ष स्थान पर है। अगला सवाल, अप्रैल 2021 में केंद्र सरकार ने आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक की रूप में वित्त मंत्रालय में नामित किया गया अजय सेठ, हेमंत वाफना, राजीव कुमार या राहुल छाबरा? इसका सही जवाब होगा अजय सेठ। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।